कैसे हो सब? मज़े में ना? कक्षा 7 में आप सभी का स्वागत है। आज हम रिवीजन वीडियो करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 बेटी और चैप्टर नंबर 2 हम भी बने महान। तो चलो पहले देखें बेटी। पढ़ना लिखना, तरक्की करना एवं दुनिया में उजियारा फैलाने में नारी कभी पीछे नहीं रही। वह खुद स्वाभिमान से जीकर स्वनिर्भर बन सकती है। वह सम्मान की अधिकारिणी है। समाज व राष्ट्र की उन्नति में नारी महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है। प्रस्तुत कविता में एक बालिका की आशा एवं भावनाओं की अभिव्यक्ति द्वारा उसके आत्मविश्वास को व्यक्त किया गया है। प्रगति करने के लिए शिक्षा बहुत ही ज़रूरी है। शिक्षा न मिलने के कारण ही हमारे देश की स्त्रियां पिछड़ गई थी। आज उन्हें शिक्षा मिल रही है, इसलिए वे सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ रही है। बेटी कविता में एक लड़की की आशाएं और कल्पनाएं व्यक्त हुई है। इनमें उसका आत्मविश्वास झलकता है। मैं बेटी हूँ, मैं अपना विकास करूँगी, मैं दूसरों का सहारा बनूँगी, उन्हें आश्रय दूँगी, मैं बेटी हूँ। बेटी कविता के माध्यम से बेटी क्या कहना चाहती है, उसका भावार्थ हम देख रहे हैं। जिस तरह आकाश में चांद चमकता है, उसी तरह मैं धरती पर चमकूंगी और चारों ओर अपना प्रकाश फैलाऊंगी। चारों ओर मेरा यश फैलेगा। मैं बेटी हूँ, मैं किसी से कम नहीं हूँ। मैं पढ़ूंगी, मैं लिखूंगी और मैं मेहनत करके आगे बढ़ूंगी। मैं आत्मनिर्भर बनूंगी। पढ़ लिख कर मैं दुनिया के व्यवहारों को देखूंगी और समझूंगी। मैं बेटी हूँ, मैं किसी से कम नहीं हूँ। जिस तरह बाग में सुंदर फूल खिलते हैं, उसी तरह मैं दुनिया रूपी बगीचे में खिलूंगी और अपने कार्यों से जीवन में सुगंध फैलाऊंगी। जिस तरह तितली हवा में उड़ती है, उसी तरह मैं भी प्रगति कर रही हूँ। अपनी मंजिल पर पहुँच जाऊंगी। मंजिल पर पहुंचकर मेरा दिल नाच उठेगा और मैं खुश होकर गाने लग जाऊंगी। तो ये था बेटी काव्य का भावार्थ, उसका सारांश। काव्य में आए कुछ शब्दार्थ को देख ले। सहारा, आश्रय या आधार, गगन, आकाश या नभ, चंदा, चांद या चंद्रमा, चमकना, झगमगाना, उन्नति करना, उजियारा, उजाला, तितली, रंग बिरंगी उड़ता हुआ पतंगा। अब कुछ मुहावरे के अर्थ देख ले। तारा बनना, श्रेष्ठ बनना, स्वविकास करना। धरती पर चमकना, नाम कमाना या यश फैलाना। अपने पांव पर चलना यानी निर्भर बनना। हमारे देश में ऐसी कई बेटियां हो गई जिन्होंने अपने नाम के साथ साथ हमारे पूरे भारत देश का नाम भी रोशन किया है। उनमें सबसे पहले है श्रीमती इंदिरा गांधी, जो राजनीतिक क्षेत्र में बहुत ही आगे बढ़ी। दूसरी है श्रीमती सावित्रीबाई फुले, जिन्होंने शिक्षा क्षेत्र में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। तीसरी है कल्पना चावला, जिसने अंतरिक्ष विज्ञान को पार किया। उसके बाद है मैडम क्यूरी, जिन्होंने भौतिक विज्ञान में अपना योगदान दिया। और आखिर में सरोजिनी नायडू, जिन्होंने साहित्य के क्षेत्र में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। फिर से एक बार संक्षिप्त में भावार्थ समझ ले। हमारे देश में लड़कियों के विकास पर कम ध्यान दिया जाता था। अब समय बदल गया है।
लड़कियां चाहती है कि उन्हें आगे बढ़ने के लिए अवसर दिए जाए। वे पढ़ लिख कर योग्य और आत्मनिर्भर बनना चाहती है। वे समाज और देश के विकास में हाथ बटाना चाहती है। ज्ञान विज्ञान में वे पुरुषों से भी नहीं पीछे रही। बेटी कविता में आधुनिक लड़की की यही तमन्ना प्रकट हुई है। अब कुछ प्रश्न के जवाब जान ले। बेटी तारा बनकर क्या करेगी? बेटी तारा बनकर दूसरों को सहारा देगी। बेटी धरती पर किसकी तरह चमकना चाहती है? बेटी धरती पर चांद की तरह चमकना चाहती है। बेटी किस लिए मेहनत करेगी? बेटी अपने पैरों पर खड़े होकर मेहनत करना चाहती है। दुनिया को समझने के लिए बेटी क्या करेगी? दुनिया को समझने के लिए बेटी पढ़ लिख कर अपनी बुद्धि का विकास करेगी। अब हम चैप्टर नंबर 2 हम भी बने महान का रिवीजन करेंगे। महान व्यक्तियों में कुछ विशेष गुण होते हैं। किसी में मानवता के प्रति गहरा प्रेम होता है, किसी में दुर्लभ प्रामाणिकता होती है, कोई अपने नियम का पक्का होता है। चरित्र और स्वभाव की ऐसी विशेषताएं व्यक्ति को महान बनाती है। इस पाठ में कुछ ऐसे ही गुणी महान व्यक्तियों के बारे में बताया गया है। सीधे साधे कार्य एवं घटनाओं के कार्यपालन, प्रामाणिकता, मानवता, अविरत अभ्यास आदि तत्व जुड़ने पर कार्य और कर्ता दोनों की गरिमा और महिमा बढ़ जाती है। प्रस्तुत इकाई में स्वामी विवेकानंद, गोपाल कृष्ण गोखले, सचिन तेंदुलकर और हजरत अली के जीवन से जुड़े कुछ प्रसंग दिए गए हैं, जिनमें उनकी महानता के कुछ बुनियादी गुण द्रष्टव्य होते हैं। यही गुण हमारे जीवन के लिए प्रेरणा पीयूष है। ऐसे गुणों को अपनाकर हम भी महान बन सकते हैं। तो चलो आओ देखें हम भी बने महान। उनमें सबसे पहले है कर्तव्य। कर्तव्य के प्रसंग के साथ साथ हमें ये बताया गया है कि एक नरेंद्र नाम का बालक था जो 2 रुपये का एक शिवलिंग खरीदता है और उसके पास एक लास्ट चवन्नी बची थी। वो चवन्नी संभाल कर जा रहा था। कुछ ही देर में देखा तो एक मोटर कार बहुत तेज़ी से आती हुई जा रही थी, जिससे एक छोटे बच्चे को उसे मोटर से बिल्कुल बराबर से बचा लिया। नरेंद्र ने झपट कर उस बालक को खींच लिया। एक ही पल की देरी होती तो बालक मोटर के नीचे आ जाता। इस झपेट की क्रिया में नरेंद्र के हाथ से शिवलिंग छूटकर गिर गया और वो टूट गया। किसी ने कहा, बेचारे का नुकसान हो गया, कितने चाव से खरीदा था शिवलिंग। यही सुनते ही नरेंद्र ने कहा, इससे क्या है, इस बालक की जान बचाना मेरा पहला कर्तव्य था। वस्तु से भी व्यक्ति का जीवन ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। मानवता उसके ऊपर है। बचपन से ही ऐसे ख्यालात नरेंद्र रखने वाला आगे चलकर स्वामी विवेकानंद से प्रसिद्ध हुआ। दूसरा है नियम सबके लिए है। बात 1885 की है। पुणे के न्यू इंग्लिश हाई स्कूल में समारोह हो रहा था। प्रवेश द्वार पर एक स्वयंसेवक नियुक्त था, जिसे यह कर्तव्य भार दिया गया कि आने वाले अतिथियों के निमंत्रण पत्र देखकर ही उन्हें प्रवेश दिया जाए। उस समारोह के मुख्य अतिथि थे न्यायाधीश महादेव गोविंद रानडे। जैसे ही वह विद्यालय के द्वार पर पहुँचे, वैसे ही स्वयंसेवक ने उन्हें अंदर जाने से शालीनतापूर्वक रोक दिया और निमंत्रण पत्र की मांग की। बेटा, मेरे पास तो निमंत्रण पत्र नहीं है, ऐसा गोखले जी ने कहा। तो उस स्वयंसेवक ने कहा,
कि क्षमा करें तो आप अंदर नहीं जा पाएंगे। गोखले जी द्वारा खड़े हुए देख स्वागत समिति के कई सदस्य आ गए और उनको मंच की ओर ले जाने का प्रयास करने लगे, लेकिन उस स्वयंसेवक ने आगे बढ़कर कहा कि श्रीमान, मेरे कार्य में आप यदि स्वागत समिति की सदस्य को रोड़ा अटकाएंगे तो फिर मैं अपने कर्तव्य का किस प्रकार पालन कर पाऊंगा। कोई भी अतिथि हो उसके पास निमंत्रण पत्र होना ही चाहिए। भेदभाव की नीति मुझे नहीं पसंद। यह स्वयंसेवक आगे चलकर गोपाल कृष्ण गोखले नाम से प्रसिद्ध हुए और देश की बड़ी सेवा की। सफलता का रहस्य। अंडर 14 क्रिकेट टीम के कप्तान के रूप में एक लड़का अपनी टीम के साथ मैच खेलने के लिए अहमदाबाद आया। उसकी टीम 5 स्टार होटल में ठहरी थी। सुबह उठते ही पूरी टीम कोच मैनेजर के साथ अल्पाहार के लिए तैयार थी। एकमात्र कप्तान ही नहीं दिखा। उसे ढूंढने के लिए पूरी टीम लग गई, लेकिन वह नहीं मिला। सब जगह उसको ढूंढा गया। फिर देखा तो गैलरी में हाथ में गेंद लेकर फेंक रहा था। जो ही गेंद दीवार से टकराकर वापस आती थी तो दूसरे हाथ से बल्ले से गेंद को खेल रहा था। साथी खिलाड़ी टीम में शामिल होने पर संतुष्ट थे, लेकिन वह कप्तान होकर भी सारी रात अपने आप अभ्यास करता रहा। उसका अभ्यास एवं क्रिकेट के प्रति लगाव देखकर कोच मैनेजर और भी साथी खिलाड़ी दंग रह गए। आगे चलकर इसी लड़के ने क्रिकेट जगत में अद्वितीय सफलता प्राप्त की, कई विश्व रिकॉर्ड बनाए और उसके कामयाबी उसके कदम चूमने लगी। किसी ने उसकी सफलता का रहस्य पूछा तो बड़ी विनम्रता से उसको उत्तर दिया कि मैं हर मैच 3 बार खेलता हूँ। पहले अभ्यास के रूप में, दूसरी बार सचमुच मैदान में और उसके बाद मैच के बाद मूल्यांकन व सुधार आवश्यकता के रूप में। यह लड़का और कोई नहीं, क्रिकेट की दुनिया में सफलता के नीत एवं कीर्तिमान स्थापित करने वाला हमारा सचिन रमेश तेंदुलकर है। सचमुच एकाग्रता, अविरत अभ्यास, कठोर परिश्रम एवं लगन की सफलता के आधार हैं। उसके बाद है प्रामाणिकता। प्रामाणिकता। एक दिन हजरत अली रोज के खजाने को जांच करने गए। काम करते करते अंधेरा हो गया। मोमबत्ती जलाई गई। थोड़ी देर बाद 2 सरदार अपने निजी काम के लिए उनके पास आए तो हजरत अली ने उन्हें बैठने के लिए कहा। हिसाब की जांच पड़ताल पूरी हो गई। हजरत ने मोमबत्ती बुझा दी और मेज के खाने में से दूसरी मोमबत्ती निकालकर जलाई। सरदारों को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि हजरत अली ने अपनी मोमबत्ती बुझाकर दूसरी क्यों जलाई। यह सरदार ने न समझ सके। एक सरदार ने बड़ी नम्रता से हजरत अली से पूछा तो हजरत अली ने बोले कि अब तक मैं राजकाज का काम कर रहा था, इसीलिए राज की मोमबत्ती जला रखी थी, लेकिन अब मेरा निजी काम शुरू हुआ, इसीलिए मैंने अपनी मोमबत्ती जलाई। नहीं तो चोर या हरामखोर कहलाता। हर एक आदमी को चोरी और हरामखोरी से बचकर चलना चाहिए, चाहे वो अमीर हो या फकीर हो। देखने में तो यह बहुत छोटी सी बात लगती है, पर बड़े महत्व की है। अब हम आज़ाद हो गए हैं। राजकाज का काम तभी अच्छी तरह से कर सकेंगे जब लोगों को इस प्रामाणिकता का पता हो। हमारे पुरखों ने कहा है, माँ गृदः कस्य स्विद धनम, किसी के धन माल की लालसा मत करो, यह मनुष्य के लिए सबसे बड़ी सीख है। तो देखा विद्यार्थी मित्रों कि इस हम भी बने महान पाठ के आधार से हमें 4 अलग अलग प्रसंग देखने को मिले और उनसे हमें बहुत ही अच्छी सीख मिल रही है। आशा रखती हूँ कि आप भी इसमें से कुछ अच्छा ग्रहण करोगे और अपने जीवन में उतारोगे। तो यहीं पर हमारा रिवीजन वीडियो ओवर होता है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलेंगे।
फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू वेरी मच।